मोर ऑन इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात लेकर चल रहे थे और यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर किस तरह से उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर हम देखें कि हमारे पास एक बीकर में इस तरह से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं या एटम्स हैं या हमारे पास कंपाउंड्स हैं। अब इनके दरमियान में अगर हम एटम ये कंसिडर कर लेते हैं इनको, ठीक है, पिंक कलर के हैं और ग्रीन कलर के हैं। हम क्या करते हैं जी, हम कहते हैं कि हमारे पास जो है इनके दरमियान में क्या हो रही होती हैं, कोलिजन्स हो रही होती हैं। नॉर्मल हमारे पास जो भी टेम्परेचर होता है, हम कहते हैं उसमें रूम टेम्परेचर में भी हमारे पास क्या होती है, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या होती हैं, डिफरेंट कोलिजन्स हो रही होती हैं। ठीक है, अब क्या होगा, किस तरह से हो रही होगी कि कोई मॉलिक्यूल इस तरफ को आ रहा होगा, कोई इस तरफ को जा रहा होगा और एक दूसरे से जो है वो क्या करेंगे, कोलाइड कर रहे होंगे। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हैं वो हमारे पास क्या होती हैं जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ कोलिजन्स हों, अगर वो बहुत ढेर सारी हो रही हैं, तो हमारे पास उसका रेट या स्पीड जो है वो क्या होगी जी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। अब अगर हम इसको सोचें कि अब किस तरह से, क्या ऐसी वजह है कि हम क्या क्या ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास इसकी कोलिजन्स बढ़ जाएं कि ये बहुत तेजी से इस तरफ आ रहा हो, ये इस तरफ जा रहा हो और बहुत ढेर सारी कोलिजन्स हो रही हो, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल, अगर ये हमारे पास रूम टेम्परेचर पे स्टैटिक पड़ा हुआ था, इसके साथ कोई आके कोलाइड नहीं कर रहा, ना ये जाके किसी के साथ कोलाइड कर रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से हमारे पास ये हो जाता है कि ये भी जाके किसी ना किसी के साथ जो है वो क्या करता है, जो कोलाइड करता है, फिर वो अगले एटम के साथ कोलाइड करता है। तो इस तरह से कोलिजन्स जो होती है ना, वो हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक फ्रूटफुल होती हैं और एक अनफ्रूटफुल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि फ्रूटफुल जो हमारे पास कोलिजन्स होंगी, वो हमें क्या करके देंगी, वो हमें एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करके देती हैं, यानी कि रिएक्शन हमारे पास टोटली क्या होता है, हम कहते हैं कि हमारे पास हो जाता है। ठीक है, अकर हो जाता है। और अगर यही कोलिजन्स हमारे पास क्या हो, अनफ्रूटफुल हो, तो क्या होगा, हमारे पास जो है हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। इस तरह से हमने इसको बताया और इस तरह से हमारे पास ये रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन उसको प्रोसीड होने में वो जो है हम कहते हैं कि अनफ्रूटफुल कोलिजन्स जो है वो मदद नहीं देती। ठीक है, तो हर कोलिजन को हम ये नहीं कहते कि वो हमारे पास फ्रूटफुल है और वो रिएक्शन करके देगी, क्योंकि हर एक एटम के पास जो है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्पीड होती है, यानी कि कोई किसी स्पीड के साथ जा रहा है, कोई किसी स्पीड के साथ जा रहा है, एक तरह की स्पीड तो नहीं है ना। ठीक है, तो एज अ होल हम जो बात करते हैं, बात करते हैं इनकी एवरेज वेलोसिटी की। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो हम साथ ही साथ देखते हैं कि हर एक की जो एनर्जी है वो भी डिफरेंट है। तो इस तरह से हम जब एनर्जी की बात करेंगे तो वो भी क्या होगी, हम एज अ होल सिस्टम की एवरेज एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेट्स सपोज हम ये 4 मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, या 6 हम या 5 हम मॉलिक्यूल्स जो है वो कंसिडर कर लें। ठीक है, तो इनके पास सिर्फ इतनी हमारे पास हम कहते हैं कि वेलोसिटी होती है, या हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि एवरेज एनर्जी से ज़्यादा होती है। ठीक है, और यही एनर्जी जो है वो इनको क्या करती है जी, फ्रूटफुल कोलेशन करने में क्या करती है, मदद देती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास वही इन्हीं 4 मॉलिक्यूल्स या 5 मॉलिक्यूल्स के पास या एटम्स के पास इतनी एनर्जी होती है जो कि हमारे पास क्या करती है, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में चेंज करती है, यानी कि रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इनके पास जो एनर्जी है इस टेम्परेचर पे, और वो क्या है, एवरेज एनर्जी से ज़्यादा है, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं जी एक्टिवेशन एनर्जी, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारे पास एक रिएक्शन को स्टार्ट होने में हेल्प देती है, या हम कहते हैं रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है और रिएक्शन हमारे पास हो जाता है, या फ्रूटफुल कोलिजन करने में जो है वो हेल्पफुल होती है, तो उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि कम मॉलिक्यूल्स इस तरह से हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो क्या करते हैं जी, हमारे पास फ्रूटफुल कोलिजन्स को करके देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ग्राफ देख रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का। हम देख रहे हैं कि T1 जब हमारे पास टेम्परेचर है जो कि लो टेम्परेचर हमने रखा हुआ है, तो उसमें ये जो हमने दिखाए हुए हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अगर हम वाई एक्सिस के अराउंड देखें तो इस
कर्व के अंडर जो हमारे पास ये ब्लू कलर के हमने दिखाए हुए हैं, ये क्या है जी? वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास क्या होती है जी? एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और हम कहते हैं कि ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड करके देते हैं, ठीक है, जो फ्रूटफुल कोलिजन होने में हम कहते हैं कि जो है वो हमारे पास यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये हमारे पास लो टेम्परेचर था, लेकिन हमने उसके बाद टेम्परेचर हाई कर दिया, इंक्रीज कर दिया। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो इन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसी जगह के ऊपर अगर हम देखते हैं, इस जिस तरह इस कर्व के अंडर हमने देखा था, इसी तरह से हम T2 कर्व के अंडर देखते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर है। मैं यहाँ पर लिखती चलूँ, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं ना कि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं जिनके पास क्या है, हमारे पास हम कहते हैं कि एक एवरेज एनर्जी से हाई एनर्जी अवेलेबल है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी है जो रिएक्शन को प्रॉपरली होने में जो है वो हमारे पास यूज होती है, ठीक है। और हम कहते हैं कि रिएक्शन हमें मुकम्मल करके देती है, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर हाई किया है, वो वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे पास इंक्रीज हो जाते हैं, जो हमारे पास रिएक्शन की स्पीड को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो ज्यादा हो गए ना, ज्यादा होंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। हम कहते हैं कि ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ओवरऑल सिस्टम की हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, ठीक है। और उनके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करते हैं कि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास हमारे पास कहते हैं कि हायर एनर्जीज अवेलेबल हैं, वो इंक्रीज हो गए हैं। तो वो वाले मॉलिक्यूल जिनके पास हम कहते हैं कि एनर्जी इतनी नहीं है, वो क्या होंगे, उनकी एनर्जी कम होगी, इनकी ज्यादा होगी, ठीक है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी चूंकि हमने कहा बढ़ गए हैं, तो लेट सपोज ये सारी की सारी हमारे पास रो जो है वो इन्वॉल्व हो गई है, जिनके पास फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो गई, एनर्जी भी इंक्रीज हो गई है, और इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होके रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है, टेम्परेचर की इंक्रीज करना की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि इफेक्टिव कोलिजन्स भी हमारे पास इंक्रीज हो गई। और लास्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट की जब हम बात करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह हम टेम्परेचर इंक्रीज अगर करते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो इंक्रीज होती हैं, और वो वाली नंबर ऑफ कोलिजन्स जो कि फ्रूटफुल होंगी और केमिकल रिएक्शन को प्रॉपरली डन करने में हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। और इस तरह से हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल जब हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है जी, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये बात करते चलें कि ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं, इनके पास यहाँ पर हम बात करते हैं कि या तो इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी, इनके पास जो एनर्जी होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होती है, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि उससे भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम टेम्परेचर जो है, यूजुअली ये देखने में हमें मिलता है कि टेम्परेचर जब हम 10 केल्विन तक क्या करते हैं जी, इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास हम कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी से हाई एनर्जी होती है, यहाँ पर हम लिखते हैं मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होगी, हाई एनर्जी होगी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स हैविंग, हम लिखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी से हाई एनर्जी है, इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि और उनकी क्वांटिटी जो है वो हम कहते हैं कि इंक्रीज कर जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे हम, तो क्या होगा, हमारे पास वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट एनर्जी या फिर उनसे ज्यादा होती है, वो भी हमारे पास डबल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जब ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि रिएक्शन के लिए तो हमारे पास यही एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना। तो इस तरह से स्पीड जो है वो हमारे पास उस रिएक्शन की इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास किस तरह से इंक्रीज हो जाता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं।